अस्सलाम वालेकुम डियर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने KPPSC के पास्ट पेपर से रिलेटेड ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियोस में हमने लेक्चर 2017 और SS 2018 के कुछ MCQ सॉल्व किए थे और आज हम उसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे आप लोगों को अब पता चल जाएगा कि पास्ट पेपर कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर 2017 और 2018 के पेपर आप उठा के देख ले तो वो 100% रिपीटेड थे। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट पेपर का पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस पेपर में कौन से MCQs आए थे, उसको जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर हसीन अहमद और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ ज़ई। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। The number of mole of a solute in 500 centimeter cube 3 molar solution is। तो अगर इस स्टेटमेंट को देख ले तो इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल पूछ रहे हैं कि अगर हम इतना वॉल्यूम ले ले 3 मोलर सोल्यूशन का तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा हमारे पास। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट को देख ले तो इस क्वेश्चन को हम मोलरिटी फार्मूला से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अगर हम मोलरिटी की डिफिनीशन को देख ले तो मोलरिटी होता क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोलरिटी। तो अगर मोलरिटी के डिफिनीशन के हवाले से देख ले तो उसमें ये तीनों चीजें क्या है, मौजूद है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम एंड मोलरिटी। तो इसका इक्वेशन किस तरह बनेगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर ले, रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को हम एक ही साइड पे रख लेंगे और बाकी दो चीज़ों को दूसरी साइड पे। तो रीअरेंज इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनेगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इक्वेशन में देख ले, नंबर ऑफ मोल गिवन, वॉल्यूम गिवन, लेकिन अगर यहाँ पे देख ले तो वॉल्यूम को हमने किस में रखना है, लीटर में रखना है, गिवन किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है या ml में गिवन है। तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। किस तरह करेंगे, हमें पता है कि एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml होता है। तो इसीलिए अगर हम उसको कंपेयर कर ले तो 500 में से हमारे पास लीटर कितना बनेगा, 0.5 लीटर या हाफ लीटर। तो अगर हाफ लीटर को हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पुट कर ले और मोलरिटी की जगह हम 3 पुट कर ले तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.5। तो गिवन वैल्यूज में देख ले कि 1.5 कहाँ पे मौजूद है, 1.5 मौजूद है ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन बी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 को देख ले, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी मिनिमम फॉर। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से पूछ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास किसका सबसे कम आएगा, या सबसे कम इक्विमोलल जो है सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस है, फ्रक्टोज, यूरिया, ग्लूकोज एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अगर इस स्टेटमेंट को देख ले तो ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होता क्या है, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। मतलब कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे तो वो उस तरह प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिपेंड करता है 1/2 फैक्टर पे। तो यहाँ पे कुछ टेबल मैंने दिया हुआ है, उसमें से आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह या 1/2 फैक्टर जो है ये किस तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड या लिथियम नाइट्रेट या बाकी साल्ट्स भी आप लोग देख ले, तो यहाँ पे ये आई दिया हुआ है,
ये आई है क्या? ये आई एक्चुअली है हमारे पास 1/2 फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। अब ये किस हवाले से हमें बताता है? ये हमें बताता है डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल या डिसोसिएशन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग आयंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर ले, तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर ले वाटर में, तो ये आयनाइज होके सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए हमारे पास? 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका? आई 2। इसी तरह अगर हम KBr को डिसॉल्व कर ले, तो ये इसी तरह पोटेशियम और ब्रोमाइड में आयन में कन्वर्ट होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन क्या आ गए हमारे पास? इसमें 2 आयन्स आ गए। तो इसका आई क्या बना हमारे पास? 2। इसी तरह अगर हम लिथियम नाइट्रेट की बात कर ले, तो लिथियम नाइट्रेट में भी जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो इसके आयन्स कितने बनते हैं? 2 आयन्स बनते हैं। तो इसका आई हमारे पास क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्रक्टोज, यूरिया, ग्लूकोज एंड अमोनियम क्लोराइड, तो जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमारे पास कितने आयन्स बनते हैं या आई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो उनको हमने कंपेयर करना है। तो जिसकी हमारे पास आई वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्रक्टोज की बात कर ले, तो फ्रक्टोज आयनाइज नहीं होता, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन आयनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह अगर हम यूरिया की बात कर ले, तो ये भी हमारे पास नॉन आयनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात कर ले, तो ये भी हमारे पास नॉन आयनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, इसका आई वैल्यू क्या बन रहा है हमारे पास? 1 बन रहा है। यहाँ पे अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात कर ले, तो अमोनियम क्लोराइड जब आयनाइज हो जाता है तो इसमें एक आयन हमारे पास अमोनियम का बनता है और एक आयन हम इसका क्लोराइड का बनता है। टोटल कितने आयन्स बन गए? 2 आयन्स बन गए। तो इसका आई वैल्यू क्या है हमारे पास? ज्यादा आ रहा है। तो अगर इसका आई वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रहा है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होना चाहिए? यही ऑप्शन होना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड। अब ये क्वेश्चन जो है पेपर में मौजूद नहीं था, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पुट किया। हो सकता है कि वो क्वेश्चन पेपर में ना आए और ये पेपर में आ जाए, तो आप लोग इसको भी इजीली सॉल्व कर सकें। For which solution the value of 1/2 factor is not equal to 1? यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका वैल्यू 1 की इक्वल नहीं है। तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की कि ग्लूकोज नॉन आयनाइजेबल है, यहाँ पे फ्रक्टोज भी नॉन आयनाइजेबल है, शुगर भी नॉन आयनाइजेबल है, तो इसका जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल था? 1 के इक्वल था। और एसिटिक एसिड जो है, अगर हम इसकी सोल्यूशन की बात कर ले, तो ये एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है? आयनाइज हो जाता है। एक तो यहाँ इसका एसीटेट आयन बनेगा और दूसरा H+ आयन बनेगा। तो एज ए होल अगर हम यहाँ पे देख ले, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बन रहे? 2। तो इसका आई वैल्यू किसके इक्वल आएगा, या इसका जो 1/2 फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे कि वो कौन सा ऑप्शन है जो 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो 1 के इक्वल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन एसिटिक एसिड या ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यहाँ पे अगर हम बात कर ले इस प्रॉपर्टी की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह हमने बात की कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फैक्टर है या वो कौन सा ऑप्शन है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन, फिर यहाँ पे है सॉल्वेंट, फिर यहाँ पे है मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन, और फोर्थ नंबर है मोलिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन की बात कर ले, तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये किसका इक्वेशन है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इससे आप लोग इजीली बता सकते हैं
कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे जो आई है हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है 1/2 फैक्टर। फिर उसके बाद हमारे पास के एफ है, के एफ कॉन्स्टेंट है, और एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलल को या मोलिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये एम मोलिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो बाकी दो ऑप्शन है वो क्रॉस कर लें। अब हमने सेलेक्ट करना है इन दोनों में से। तो वहां पे अगर हम बात कर ले, जो हमारे पास सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, क्योंकि वहां पे सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, हम वहां पे सेपरेटली एक चीज की बात नहीं करते, हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हम मिक्सचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, और ऑप्शन है हमारे पास जो है वो करेक्ट बन रहा है। तो हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो चार डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, जो हमने ये 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये चारों के चार किस चैप्टर से बिलोंग कर रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चलो इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड नंबर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम इन चार प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो इनमें से जो ये फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, इसलिए कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल हम कम कर ले या ज्यादा कर ले तो ये जो पहले तीन प्रॉपर्टीज है वो इस पे इफेक्ट करेगा, शो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन की बात कर ले या बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लेट सपोज एक बीकर जो है ना पानी का उठा के देख ले, या दो बीकर पानी उठा के देख ले, या मतलब कि ज्यादा पानी उठा के देख ले, तो सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, आपके पास सेम रहेगा। सही हो गया, मतलब कि वो उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे हम ज्यादा पानी बॉयल कर ले या कम बॉयल कर ले, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 ही रहेगा, वो उसकी पार्टिकल या उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है ये करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारे पास, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आज के इस वीडियो के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O7 इज। तो यहाँ पे चार डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, 14 +6 +4 एंड +2। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, जिस तरह के हमें पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो नॉन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन हमारे पास +1 बन रहा है, और ऑक्सीजन की अगर हम बात कर ले तो ऑक्सीजन का हमारे पास -2 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये रिस्पेक्टेड एटम्स कितने नंबर में है। तो यहाँ पे ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन की तादाद क्या है, 2। यहाँ पे ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन की तादाद क्या है, 7। और ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सल्फर की तादाद हमारे पास क्या है। तो अगर हम कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x, क्योंकि ये हमें नहीं पता, अननोन है, तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, x कंसिडर करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व किस तरह करेंगे, लेट सपोज हमारे पास हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1 और ऑक्सीजन का है -2। तो हमने क्या करना है, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे +1 के साथ, और इस 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 के साथ। किस तरह, यहाँ पे ये देख ले इस फार्मूले के। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 और यहाँ पे 14। तो प्लस को प्लस कर ले और माइनस को माइनस कर ले, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू +12। अगर इस 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और तो ये किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, +6। तो इस ऑप्शन में देख ले कि हमें +6 दिया हुआ है कि नहीं दिया, तो इट मीन्स के +6 दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सही हो गया। तो आई होप
आपको पता चल गया होगा कि KPSC में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सबका आंसर दे दूं। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर ले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। द अल्लाह पामान।